नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रांसपोर्ट नगर के पास सड़क हादसे में 6 वर्षीय बालक की घटनास्थल पर ही हुई मौत। स्वर्गीय सांसद की स्मृति में जिला अस्पताल में निःशुल्क अन्नपूर्णा रसोई योजना का हुआ शुभारंभ। अरतोली फाटे पर महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की जा रही है जांच। रेणुका कृषि उपज मंडी के समर्थन मूल्य केंद्रों पर गेहूं की बड़ी आवक। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। ट्रांसपोर्ट नगर के पास सड़क हादसे में माता पिता की आंखों के सामने 6 वर्षीय बालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गणपति थाना पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी है। ट्रांसपोर्ट नगर के पास सड़क हादसे में 6 वर्षीय बालक की माता पिता की आंखों के सामने ही घटनास्थल पर मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गणपति थाने में पदस्थ आरक्षक अरविंद यादव पत्नी और बच्चे को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर की ओर से बाइक से आ रहा था कि ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़कर जमीन पर गिर गई। बालक रोड पर गिरने से ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पति पत्नी को चोट आई है। हम आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर के पास सड़क हादसे में 6 वर्षीय बालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गणपति थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में करवाया, शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की स्मृति में जिला अस्पताल में निःशुल्क अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को निःशुल्क भोजन मिलेगा। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के नाम से निःशुल्क भोजन व्यवस्था शुरू की गई है। आज स्वर्गीय सांसद की पत्नी दुर्गेश्वरी सिंह चौहान, पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान और भाजपा पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ किया। स्वर्गीय सांसद पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बताया कि स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की स्मृति में अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के परिजनों को निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि स्वर्गीय श्री नंद कुमार सिंह चौहान जी की स्मृति में अन्नपूर्णा रसोई बुरहानपुर जिला अस्पताल में जो मरीज यहाँ भर्ती होते हैं उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन व्यवस्था हेतु शुरू की गई। ये मेरे पूज्य पिताजी के अनेक जन कल्याणकारी सपनों में से एक सपना ये भी था और ये बात उन्होंने मुझसे भी कही थी, माँ से भी कही थी। ये बात उनके जाने के बाद जिस दिन उनको मुखाग्नि दे करके मैं घर लौटा था, मन मस्तिष्क इस अवस्था में नहीं था कि कुछ सोच पाए। पिता के जाने का दुख, मगर माँ ने मुझे कहा कि बेटा, एक बार पिताजी ने कहा था कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए। तो अब वो तो चले गए, मगर उनकी इस इच्छा को पूरा करना है, उसी तर्ज पे ये शुरू किया। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे अरतोली फाटे पर महाराष्ट्र की ओर से आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। महाराष्ट्र की ओर से मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश लेने पर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही महाराष्ट्र के लोगों को मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। इसी के चलते मध्य प्रदेश की सीमा से लगे अरतोली फाटे पर आने जाने वाले लोगों की जाँच की जा रही है। नेगेटिव जाँच रिपोर्ट होने पर ही मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था। नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही महाराष्ट्र के लोगों को मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। रिपोर्ट नहीं होने वाले लोगों को पुणे महाराष्ट्र की ओर लौटा दिया जा रहा है। जांच यहाँ अरतोली फाटे पे हो रही है। हमें यहाँ बुरहानपुर प्रशासन द्वारा एसपी साहब के आदेश से हमें यहाँ ड्यूटी पर लगाया गया है। हम लोग महाराष्ट्र से आने वाले यात्री, 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, ऐसे यात्रियों की जांच देखते हैं जो RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेते हैं, उसके बाद ही उन्हें
बुरहानपुर ज़िले में प्रवेश देते हैं। क्या सर बुरहानपुर से जाने वाले एमपी से जाने वाले लोगों को महाराष्ट्र में भेजा जा रहा है? हाँ, उनको हम जान दे रहे हैं। रिटर्न आते हैं तब? रिटर्न आते हैं तो हम उनसे आरबीटी की रिपोर्ट नेगेटिव मांगते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रमेश जाधव। थाना? अभी मैं डीआरपी लाइन बुरहानपुर से हूँ। थैंक यू सर। ओके। रेणुका कृषि उपज मंडी के समर्थन मूल्य केंद्रों पर गेहूं की आवक बढ़ गई है। आज करीब 10 से अधिक किसान 700 क्विंटल गेहूं की उपज लेकर केंद्र पर पहुंचे। रेणुका कृषि उपज मंडी के समर्थन मूल्य केंद्रों पर गेहूं की आवक बढ़ गई है। आज करीब 10 से अधिक किसान अपनी उपज लेकर मंडी में पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं और चने की खरीदी शुरू हुई है। खरीदी शुरू होने के पहले सप्ताह में रोजाना केवल 400 क्विंटल गेहूं की उपज बेचने के लिए किसान पहुंच रहे थे। आज करीब 700 क्विंटल से अधिक गेहूं की उपज बेचने के लिए किसान मंडी में पहुंचे। समर्थन मूल्य पर 1975 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की फसल खरीदी की जा रही है। जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कोरोना महामारी को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कोरोना महामारी को देखते हुए रेलवे से यात्रा कर बुरहानपुर में प्रवेश लेने वाले लोगों की कोरोना जांच कराने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करने की बात कही। हम आपको बता दें कि आज जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में सबसे पहले कोरोना महामारी को देखते हुए चर्चा की। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि यात्रा कर आने वाले लोगों की सूची बननी चाहिए, साथ ही उन्हें होम क्वारंटाइन करना है। रोजाना नोडल अधिकारियों को क्वारंटाइन किए हुए लोगों की जानकारी लेने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। जिले के ग्राम नावरा के पास मोटरसाइकिल स्लिप होने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवकों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। जिले के ग्राम नावरा के पास मोटरसाइकिल स्लिप होने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नावरा निवासी कुणाल पिता दिनेश उम्र 13 वर्ष और आकाश पिता अर्जुन उम्र 16 वर्ष मोटरसाइकिल से किराना सामान लेने जा रहे थे कि गांव के पास बाइक स्लिप हो गई। बाइक स्लिप होने से दोनों युवक गिर गए, जिनके सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। घायलों को उपचार के लिए परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार जारी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 4 अप्रैल को नक्सली हमला हुआ, जिसमें करीब 22 जवान शहीद हुए हैं। इन शहीदों को याद करते हुए आज जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला अस्पताल के वार्डों में मरीजों के लिए बेडों की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण उपचार करवाने आने वाले मरीजों को जमीन पर लेटकर उपचार करवाना पड़ रहा है, जिससे मरीज काफी परेशान है। मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लाख दावे करे, लेकिन बुरहानपुर के जिला अस्पताल में ये दावे खोखले नजर आ रहे हैं। जिला अस्पताल के वार्डों में बेडों की मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मरीजों को जमीन पर लेटकर उपचार करवाना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से जिला अस्पताल तो बनवा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मरीजों के लिए बेडों की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण उपचार करवाने आने वाले मरीजों को जमीन पर लेटना पड़ रहा है। जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिले में 19 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अब जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1511 हो गई है, जिसमें से 1314 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 167 मरीज एक्टिव है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रांसपोर्ट नगर के पास सड़क हादसे में 6 वर्षीय बालक की घटनास्थल पर ही हुई मौत। स्वर्गीय सांसद की स्मृति में जिला अस्पताल में निःशुल्क अन्नपूर्णा रसोई योजना का हुआ शुभारंभ। अरतोली फाटे पर महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की जा रही है जांच। रेणुका कृषि उपज मंडी के समर्थन मूल्य केंद्रों पर गेहूं की बड़ी आवक। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।